अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज जो है मैं बना रही हूँ आप सबकी फेवरेट भिंडी मसाला। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलें फ्रेंड, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो है मैंने इसको एक किचन टॉवल से जो है ना अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। आप इसको पंखे के नीचे भी ड्राई कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने सब भिंडियों को जो है अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अब बारी आती है इनको कट करने की। तो फ्रेंड, भिंडियों को हमेशा जो है मैं अच्छी तरह से हाथ में एक-एक करके जो है मैं कट करती हूँ, क्योंकि इन भिंडियों में जो है ना कीड़ा वगैरह भी होता है। तो आप भी जो है इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, जब भी आप भिंडी को कट करें तो इनके अच्छी तरह चेक कर लें कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। फ्रेंड, यहाँ मैंने सब भिंडियों को इस तरह से क्यूब में काट लिया है। अब मैंने एक पैन लिया है। पैन में जो है मैंने 1 कप जो है ऑयल लिया है, जिसमें से हाफ़ कप जो है मैं ऑयल इसमें डाल दूँगी। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें जो है 2 छोटे साइज़ की प्याज़ ली थी। इस तरह से मैंने इनको रफली कट करके जो है अब वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल में। और बस इसको जो है 1 मिनट तक जो है ना हल्का-सा सॉफ्ट होने तक जो है इसको फ्राई करूँगी। 1 मिनट पकाने के बाद प्याज़ हमारा हल्का-सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें जो है भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी जो है मैंने इस तरह से क्यूब में काट ली है और काट के ऐड करी है और ये तकरीबन जो है हाफ़ केजी है। भिंडी को भी हम प्याज के साथ जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, ताकि हमारी भिंडी और प्याज जो है अच्छे से थोड़ा-सा गल जाएँ। यहाँ भिंडी को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारी भिंडी और प्याज जो है अच्छे से जो है फ्राई हो गया है। अब हम जो है इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी भिंडी कितनी अच्छी सी जो है फ्राई हो गई है और भिंडी को निकाल के जो है मैं अब एक साइड पे रख देती हूँ। पैन में मैं आधा कप जो मैंने ऑयल का बचाया था वो ऐड कर दूँगी। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो मैंने इसमें जो है हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा का डाल दिया है। ज़ीरा जब हल्का-सा रोस्ट हो जाएगा तो अब मैं इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने बस इसको जो है तकरीबन 30 सेकंड के लिए जो है इसको मैंने फ्राई करना है। हाफ़ मिनट के बाद जो है मैं इसमें जो है कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पीसी हुई और हाफ़ टी स्पून में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। सब मसालों को मिक्स करेंगे और हल्का-सा रोस्ट करेंगे। फिर मैंने इसमें 3 से 4 जो हैं हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चें डाल के भी मैं इनको तकरीबन हाफ़ मिनट के लिए जो है इनको मसाले के साथ भून लूँगी। फिर इसके बाद इसमें जो है मैं 2 टमाटर, जिनकी जो है मैंने इस तरह मिक्सी जार में डाल के जो है प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर दी है। और इन मसालों को जो है मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूँगी, जब तक जो है टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो ऑयल है वो ऊपर नहीं आ जाता। उस वक़्त तक जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छी तरह से हम इस मसाले को भूनेंगे ताकि कोई कसर बाकी ना रहे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक जो है मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें जो है हमने जो भिंडी और प्याज को फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ जो है हम मिक्स करेंगे। अब भिंडी को यहाँ पे जो है हमने मीडियम फ्लेम रखना है और इसको अच्छे से हमने भूनना है। तकरीबन हम इसे 5-6 मिनट तक भिंडी को यहाँ पे भूनेंगे, क्योंकि भिंडी तो है हमारी तकरीबन ऑलरेडी
पहले ही गल चुकी है जब हमने इसको फ्राई किया था, इसलिए बस अब हम इसे 4-5 मिनट तक ही जो है भूनेंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो हमारी भिंडी कच्ची है वो भी हमारी अच्छे से हमारी भिंडी गल जाए। माशाल्लाह से हमारा बहुत खुशबूदार और मज़ेदार भिंडी मसाला होटल स्टाइल बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ मैंने जो है आधा नींबू भी इसमें निचोड़ के डाल दिया अच्छी तरह से। इससे जो है ये बहुत मज़ेदार और चटपटी जो है हमारी भिंडी बन के रेडी हो गई है। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। फ्रेंड, इसको आप गरम-गरम चपाती या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है पराठे के साथ। मैं खुद जो है इसको पराठे के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे कल किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।